अच्छा, ये ओवरव्यू आपने देख लिया। अब दोनों का आपको पता चल गया कि हमने कहाँ पे काम करना है और हमारा क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है कि हमने इसको मैनेज करना होता है क्लाइंट के बिजनेस को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अमेजोन के अकाउंट को क्रिएट करने, सेलर सेंटर को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, इसमें जो चीजों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, जो कि गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो नहीं बन पाता, वो ये चीजें हैं। ये आप लोग जैसे उम्र कर रहे हैं, उम्र की अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो हम फिर उम्र का लाइव अकाउंट बनाएंगे। ठीक हो गया। क्योंकि इसी तरह से ये डेमो कभी भी इसका नहीं बनाते होते, हम लाइव इंशाल्लाह उसका अकाउंट बनाएंगे। तब तक आपने ये काम कर लेने हैं। अगर आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों ने करना चाह रहे हैं कि अमेजोन के ऊपर आपका अकाउंट हो, तो आप लोग ये चीजें पूरी कर लें। सबसे पहले जी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बेटर है पासपोर्ट हो। अगर आईडी कार्ड वो स्मार्ट कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, दैट्स फाइन। और इसको आपने करना क्या है कि ये मोबाइल से स्कैन नहीं करना, आपने इसको स्कैन करना है इन 600 DPI। ये एक मतलब जो है ना हाई रेजोल्यूशन की होती है। जब भी आप कहीं से इसको स्कैन करवाएंगे शॉपकीपर से कह के, अच्छे रिजल्ट में, अच्छे उसमें ना 600 से अबव ही आप इसको स्कैन करवाएंगे। इसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर सारे आर्टिफिशियल जो है ना इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं। सही है। वो क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं इसको, और वो फिर कहीं पे भी कुछ मतलब जो है ना, अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है या आपका कोई मतलब जो है ना कुछ भी वहां पे वाजे नहीं हो रहा ना, तो वो फिर वहां पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। वो फिर आपको दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में क्या आपने करवाना है, ये करते हैं, इसकी पर्पस क्या है बैंक स्टेटमेंट की, ये करती है आपका पाकिस्तानी एड्रेस वेरीफाई करती है। ठीक है। पहली बात कि जो आपका या बैंक पर जब भी आप बनाते हैं तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर बनता है, तो एज इट इज आपका जो आईडी कार्ड वाला है ना मतलब एड्रेस, वो उसी बैंक एड्रेस के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जब आपने इसकी स्टेटमेंट निकलवानी है तो उसके ऊपर बैंक का लोगो हो, उसके ऊपर पोस्टल कोड हो। ठीक है, पोस्टल कोड आपके एरिया का होगा, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें, कोई भी लाहौर है, कसूर है, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां का आपने पोस्टल कोड ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, आप एड्रेस के एंड में करवा लें। ठीक है कि ये जो मेरा पोस्टल कोड है, एंड देन योर होम एड्रेस जो है ना जो आपका, वो करेक्ट होना चाहिए। जो चार चीजों का आपने बैंक स्टेटमेंट में ध्यान रखना। और कौन से बैंक है, मिजान बैंक टॉप के ऊपर है जो बैंक स्टेटमेंट उसकी है। फिर आपका आता है एचपीएल है, वो भी अप्रूव हो जाती है उसकी। एचपीएल और मिजान, इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट अमेजोन अप्रूव कर लेता है। इन केस जब भी आपने जाना है तो स्टेटमेंट 6 महीने की निकलवानी है। अच्छा है, उसमें पैसे का कोई मसला नहीं है, जितना आपका पड़ा है अमेजोन को उससे कोई गर्द नहीं है, आपकी ट्रांजैक्शन कितनी है। यू वांट टू वेरीफाई योर होम एड्रेस। जो कंसर्न है अमेजोन का, वो आपका होम एड्रेस वेरीफाई करता है। तो इसके लिए आपको ये सारी की सारी चीजें उसके ऊपर करवानी है। बैंक का लोगो, हाँ एक मैंने भूल गया था, मैंने आपको बताया था, एक होता है लेटर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, ये बैंक से मिल जाता है। ठीक है, उसको कहना है कि भाई आप ना लेटर ऑफ मेंटेनेंस मेरे इस अकाउंट का निकालें। वो क्या करेगा, वो एक लेटर हेड के ऊपर बना देगा कि ये फलां फलां बंदा है, ये हमारे बैंक के साथ अटैच है, एंड दैट्स ऑल। नीचे से उसका साइन हो जाएगा, स्टैंप हो जाएगी। बस वो एक अथॉरिटी, मतलब ऐसे समझ लें कि आपका जो अकाउंट होता है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, आप जाएं, आप सीधा पासपोर्ट बैंक स्टेटमेंट दें, वो क्या करेगा, वो रिवर्सल आपको दोबारा खपाई रखेगा कि भाई मुझे ये दो, मुझे वो दो। सो इसलिए वन गो में आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव करवाने के लिए ये चीजें, ये मेथड जरूरी है। तीसरा काम आप सब लोगों ने ये करना है कि आपने पेनियर अकाउंट बना लेना है। बहुत ही सिंपल है। पेनियर का अकाउंट आराम से इजीली आप बना सकते हैं। इसको आप बनाएं। ठीक है,
नहीं समझ आ रही है, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे पेनियर का अकाउंट स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाते हैं, वो सब लोगों के पास होना चाहिए। आजकल एक और आया हुआ है नया पे, हाँ ये भी आप बना लें सारे लोग जो जो सुन रहे हैं, ठीक है। ये नया पे तो सिंपल एक ऐप इसकी आप डाउनलोड करें, उसके ऊपर वो रिक्वायरमेंट्स आपको देता जाएगा, वो आप पूरी करें और आपका विद इन मेरे ख्याल में 5 to 10 मिनट्स आपका अकाउंट बन जाता है। और ये आपको वर्चुअल कार्ड भी देते हैं, फिजिकल कार्ड भी फ्री दे रहे हैं। फिजिकल कार्ड इसका आपके घर पे, घर के एड्रेस के ऊपर ये भेज रहे हैं, और साथ में पेनियर का अकाउंट भी बना लें। ये हम डिस्कस करेंगे कि इसके दो मेथड होते हैं, एक चार्ज मेथड होता है, एक डिपॉजिट मेथड होता है। चार्ज मेथड वो है जिससे अमेजोन पैसे काटेगा, ठीक है, आपसे पैसे लेगा। और जो डिपॉजिट मेथड है, डिपॉजिट मेथड में अमेजोन जो है सबमिट करेगा मनी जो आप कमाएंगे, ठीक है ना, अमेजोन से, ठीक है, जहां से आप मतलब जो भी सेल उठाएंगे, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आएगी यहाँ पे डिपॉजिट मेथड। सो हम डिपॉजिट मेथड में हम पेनियर या नया पे हम ऐड कर देते हैं। और चार्ज मेथड में आप मिजान बैंक का जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड कोई भी है वो लगा दें, अमेजोन वहां से आपके पैसे काट लेगा। अमेजोन आपसे कौन से पैसे काटेगा, $40 जो प्रोफेशनल अकाउंट की, सही है। सो ये चीज भी आपकी क्लियर हो, ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ मतलब चीजें हैं, ये तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन ये चीजें आप कंप्लीट करें, ठीक हो गया। इसके बाद जिस बंदे की ये चीजें कंप्लीट होगी हम उसका लाइव अकाउंट बनाएंगे सारी क्लास के सामने, ठीक है। और वो सबके लिए मतलब आपने सिंपली जाना है अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर, और वहां पे आपने क्रिएट अकाउंट करके आपने अकाउंट बना लें। लेकिन वो मैं बना के दूंगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन विद योर रिक्वायरमेंट्स, के आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी किसी भी बंदे की, तो वो हम उसको कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, ये अमेजोन का अकाउंट सिर्फ बन जाएगा, फिर ये आपको इस तरह का जो है ना सेलर सेंटर का एक्सेस मिल जाए। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप पूरी करें। जब तक आप ये पूरी नहीं करेंगे, और या फिर आपको इन चीजों का आइडिया नहीं होगा कि चार्ज मेथड क्या है, डिपॉजिट मेथड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स पासपोर्ट की क्या है। हाँ, पासपोर्ट का मैं बताना भूल गया, एक तो आपने फर्स्ट पेज स्कैन करना है, दूसरा आपने सेकंड पेज जिसके ऊपर साइन होते हैं वो, ये दोनों पेज स्कैन करने हैं, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये बारीक नुक्ते हैं, ये आप समझ लें, अपने जहन में बिठा लें। जब हम इसकी सर्विसेज भी देंगे तो आपसे क्लाइंट पूछेगा कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मैं अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से बनाता हूँ तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपका पासपोर्ट है, वो कहेगा जी है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट किस बैंक की है, उसके ऊपर ये चीजें मुझे बताएं, दिखाएं, मैं उसको वेट करूंगा, देखूंगा, लेटर ऑफ मेंटेनेंस निकालें। उसके बाद आपका पेनियर अकाउंट है, नया पे है, आपका मीजान बैंक का अकाउंट है, ठीक हो गया। सो दैट आपने चार्ज और डिपॉजिट मेथड के ऊपर भी जाना है, बैंक की स्टेटमेंट का आपको पता है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करने का कोई मसला नहीं। क्रिएट तो सिर्फ आपने जाना है, सिंपल बेबी स्टेप्स हैं, आपने ईमेल देना है, अपना नाम देना है, पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने उसके ये जमा करवा देनी है, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट। डिपॉजिट मेथड में आप कहेंगे भाई मैं आपको ऐसे पे करूंगा और आप मुझे ऐसे पे करेंगे, सिंपल है, ठीक हो गया। क्लैरिटी आ गई कि आपने ये काम कैसे कर। ये आप लोग एज अ फ्रीलांसर कितना कमा सकते हैं इससे, ये भी मैं आपको इसी लेक्चर के एंड में बताता हूँ। चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो अकाउंट क्रिएशन है अमेजोन की, सिर्फ अमेजोन के अकाउंट क्रिएट करके देना, ये इसके कितने चार्जेस जो हैं वो ले रहे हैं लोग, ठीक है। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, अमेजोन अकाउंट, ठीक है जनाब। ये देखें जनाब, अच्छा एक और चीज, ये जो अकाउंट है जो आप बना लेंगे इन रिक्वायरमेंट्स के साथ, इसको आप ड्रॉप शिपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, होलसेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं।
इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती कि ड्रॉप शिपिंग के लिए अलहदा अकाउंट बनता है जी, होलसेल के लिए अलहदा है, या प्राइवेट लेबल के लिए अलहदा अकाउंट है। अच्छा, अब ये क्या कह रही है जैनब, ये कह रही है कि आई विल सेट अप अमेजोन सेलर अकाउंट फॉर यू, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। तो सिंपल हम एक ही बंदी को उठा लेते हैं, हम ज्यादा जाते ही नहीं आगे, ठीक है। हम इसका एस्टिमेट लगाते हैं कि ये बंदी क्या कर रही है। ठीक हो गया। ये क्या कर रही है जनाब, अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट आपको बना के दे रही है 12,656 रुपए। और इंडिविजुअल अकाउंट में आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये रिक्वायरमेंट आपसे मांगनी है क्लाइंट से, ठीक है। ये क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स मांगनी है, कहना भाई मुझे ये दो, और आपने अमेजोन सेलर सेंटर पे जाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, उसकी ईमेल पासवर्ड दे के ये सारी चीजें करवा के अप्रूव करवा के आपने ये काम कर देना है। तो इसके कितने पैसे वो ले रही है, 12,656 रुपए। और ये कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी है, 48। ये कंप्लीशन ऑर्डर का आ रहा होता है। तो मैं साल के तौर पे 12,000 लगा रहा हूँ, 12,000 जरा 48 प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। तो कितने पैसे बन गए, 5,76,000 सिर्फ किससे कमा रही है, अकाउंट क्रिएशन से, और वो भी इंडिविजुअल। ये अभी इंडिविजुअल की बात कर रही है। स्टैंडर्ड पे जाओगे तो इंडिविजुअल प्लस कंसल्टेशन के उसने 18,000 दे दिए। भाई ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये है कि इसमें अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर असिस्टेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट ऑफर एंड प्रमोशन रिपोर्टिंग, ये क्या है, यही चीजें तो हैं। इन्वेंटरी है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स है, इसमें कोई डिफरेंट चीजें हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट है, कस्टमर असिस्टेंट है, पेमेंट प्रोसेसिंग है। पेमेंट प्रोसेसिंग के गेटवेज हैं, आपको पता है चार्ज मेथड क्या है और डिपॉजिट मेथड क्या है, अमेजोन कौन से एक्सेप्ट करता है कौन से नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है ये काम करना या इनको सीखना, या ये तो ऐसे नहीं है कि बस आपने वो मतलब पासपोर्ट स्कैन करवाना है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है, ये अकाउंट लेने हैं और अल्लाह ला खैर चल रहा है। ठीक है, तो ये भी तो कर रही है भाई। इंडिविजुअल के बाद ये सिर्फ कंसल्टेशन के 18,000 कर दिए, और प्रीमियम पे जाएं तो प्रोफेशनल अकाउंट बना रही है। प्रोफेशनल अकाउंट के लिए क्या है, ये कह रही है सेटअप अमेजोन अकाउंट प्रोफेशनल प्लस सेटअप गाइड। ये गाइड भी करेगी और 30,000 रुपये ले लेगी आपसे। तो इसमें भी वही चीजें हैं, एक दिन में वो बना के दे रही है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे जाते हैं, वो क्या कर रही है, आई हैव एक्सपर्टीज इन सेटअप अकाउंट्स इन द फॉलोइंग मार्केट्स। यूएसए में करना है, कोई मसला नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनाने के, अगर फर्ज करे वो बंदा यूएसए का रेजिडेंट है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आके अब मैं चीजें आपको ओपन कर रहा हूँ जो शायद आपको कहीं से मिले कि ये जो है ये चीजें आप सीख रहे हैं जो। अच्छा, अब यूएसए का बनाना है तो वो बंदा यूएसए का रेजिडेंट है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, यूएसए के लगेंगे, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया यही रहेगा। लाइक पासपोर्ट है तो उसका आईडी कार्ड यूएसए का लग जाएगा, उसको आप स्कैन करके लगा देंगे। उसके बैंक स्टेटमेंट वो आप अमेजोन की देख लेंगे कि अमेजोन जो है कौन कौन से एक्सेप्ट करता है बैंक। ये आप रिसर्च आप लोगों ने खुद करनी है। देखें, मैं आपको इतनी ही गाइडेंस दे सकता हूँ, आगे जब आपने जाना है, आगे चीजें आपने खुद सर्च करनी है, देखनी है, आपके पास हर चीज पड़ी हुई है। अच्छा, amazon बैंक्स, अच्छा amazon एक्सेप्टेड, हाँ ये आ गया, देखिए amazon एक्सेप्टेड बैंक्स, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। आप कहें जी नहीं पाकिस्तान में, तो चलें आप फर्ज करें हम पहले पाकिस्तान में देख लें। तो यहाँ पे वो कहेगा कि भाई पाकिस्तान के मैं यूबीएल भी कर रहा हूँ, मिजान, एचपीएल वीजा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अलाइड बैंक, अल्फला बैंक, जेएस बैंक एंड एमसीबी बैंक, ठीक है। ये टेस्टेड बैंक कार्ड्स आर, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि आप मीज़ान पे जाएं, मीज़ान के लिए ज़्यादा इजी है, अमेजोन जो है ना एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसका कार्ड लगा दें, इसका कार्ड लगा दें, एमसीबी का लगा दें, ठीक हो गया। अब ये आपको एक इंफॉर्मेशन वाइड मिली है।
अभी मैं कहता हूँ कि यार अमेजोन के यूएस में कौन कौन से बैंक हैं जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वे व्हाट बैंक्स आर एक्सेप्टेड बाय अमेजोन, वो नीचे उसकी लिस्ट दे देगा। ठीक हो गया जी। ये अमेजोन रिवार्ड वीजा सिग्नेचर कार्ड है, amazon.com बिजनेस रिवार्ड है, ठीक है, ये तो इसकी और चीजें हैं। कंट्रीज रीजन एंड सपोर्टेड बाय अमेजोन, ठीक है। सो इसमें ये लिस्ट आती है मरकरी की, मरकरी बैंक है। उसके बाद एक तो क्योंकि वो यूएस की है ना, यूएस का तो मसला नहीं है, हमारे बैंकिंग सिस्टम के इश्यूज हैं कि हमारे अपग्रेडेड नहीं है। लाइक अभी पेपाल नहीं आ रहा, तो किस वजह से नहीं आ रहा कि हमारे जो अकाउंट मतलब जो सिस्टम है वो अपग्रेडेड नहीं है। तो यूएस का तो कोई भी बैंक है वो अपग्रेडेड है, अमेजोन उसको एक्सेप्ट करेगा, उसका कार्ड भी एक्सेप्ट करेगा। सो वहां के लिए ऐसा हमें कोई मसला नहीं है कि हम वहां पे, लेकिन जो इसका क्राइटेरिया है ना बेसिक, वो यही रहेगा, इसको आपने फॉलो करना है। पासपोर्ट की जगह उसका आईडी कार्ड ले लेना है, बैंक स्टेटमेंट उसकी बोलना है कि भाई आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, वहां पे जाओ, वहां पे आपका पोस्टल कोड आना चाहिए, एड्रेस के साथ बैंक का लोगो, लेटर ऑफ मेंटेनेंस निकालने, और डिपॉजिट और चार्ज मेथड उससे पूछे कि आपके पास पेपाल है, पेनियर है, क्या बुला है, वो आप उससे लें और यहाँ यूएसए का अकाउंट उसको बना के दे दें। सो अभी मैं ये आपको चाहूंगा कि अभी आप सिर्फ ना ये जो पाकिस्तान की मार्केट है, अभी आप इसको मास्टर करें। याद रखिएगा, आप जब पर फैला लेंगे ना, डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी हाथ नहीं आना। हमेशा याद रखिएगा, एक कैटेगरी, एक एक स्किल को पकड़ के उसको मास्टर करें, मास्टर करके रिपीट करें, इतनी बार रिपीट करें कि आपको वो आने लग जाए। जब वो आने लग जाए तब हमने इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और अपनी सेल, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को बेचना है। हमने ऐसे नहीं लगा देनी गीक से जनाब आ जाए जनाब, और जब आपके पास काम है तो आप देखते मुंह बैठे होंगे यार अब ये मैं काम कैसे करें। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करें, आप लोग रिसर्च करें, आप लोगों के पास डाटा हो, नॉलेज हो, अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें अकाउंटेंट्स ढूंढें, ठीक है, कि यार ये अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या सिनेरी होता है, क्या मतलब फेलियर आते हैं, क्या मसले मसाइल आते हैं, ये सारी चीजें आप आपको जब गैदर करेंगे डाटा, एक पे मास्टर कर जाएंगे तो फिर ये करना मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है, मैं तो अब आपको बता देता हूँ, अब यूके में है तो यूके लिमिटेड कंपनी पे बन जाएगा, स्पेन, मैक्सिको, यहाँ पे कनाडा जो है वहां पे सी कॉर्पोरेशन चलती है, ठीक है, वहां पे कंपनी ओपन करनी पड़ती है। सो डिफरेंट, हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। सो वी विल फोकस ऑन दिस पाकिस्तान एंड ऑल अदर अप्रूव कंट्रीज। हम सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रहेंगे कि हम पाकिस्तान से अकाउंट बनाते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं एलएलसी के ऊपर, तो हमारा अकाउंट बन जाता है। इसको मास्टर कर लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जनाब ये कुछ स्टैट्स हैं जो ये बंदे कमा रहे हैं, आप लोग भी कमा सकते हैं मेहनत करके, एफर्ट करके। और 4 दर्जन क्यों है, क्यों का मतलब ये 4 ये लेके बैठी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्टोरी तो हो गई खत्म यहाँ पे कि हम इसका जो अमेजोन का अकाउंट सेटअप है वो कैसे करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, और इस स्किल को हमने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने देखनी है कि हमने कैसे इसको लेके चलना है। और ये मेरा वादा है कि जैसे ही आप लोगों की किसी भी एक की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई इन चीज़ों की, तो हम उसका जो है हम बनाएंगे अकाउंट, आपके सामने डिटेल में बनाएंगे कि यार आपने कैसे बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं एलएलसी के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया था। ये एक रह गई थी यूके लिमिटेड कंपनी, ये कैसे बनती है। अच्छा, इसके लिए भी आप यहाँ से देख लें कि यूके लिमिटेड कंपनी का काम ऐसे है, बहुत ही हलवा काम, कोई मसला ही नहीं है। यूके लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। ये कैसे करते हैं, इसकी सर्विसेज देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे कि हम इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। ठीक हो गया। इसकी सिर्फ 186, इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। ठीक हो गया। आई विल डू योर कंपनी एलएलसी रजिस्ट्रेशन इन यूएस एंड लिमिटेड इन यूके। ठीक हो गया। ये एलएलसी भी बना के दे रहा है और यूके लिमिटेड भी बना के दे रहा है। सो ये तो ज्यादा चार्जेस दे रहा है, सो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जाएंगे कि
आई विल रजिस्टर अ यूके कंपनी फॉर अ नॉन रेजिडेंट। ये वाला बंदा है, ये हमारे काम का है। यूके लिमिटेड कंपनी बना के दे रहा है, और कितने की दे रहा है जनाब, ये आप खुद इसको देख रहे हैं। सादा सा इसने रखा हुआ है कि 14,000 रुपये मैं लूंगा, और आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, जो ये यूजिंग योर यूके एड्रेस, उसको मैं बना के दे दूंगा। फॉर नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है कि आप रेजिडेंट नहीं है यूके के, लाइक आप पाकिस्तान में हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं जो है ना अमेजोन उसके ऊपर लिमिटेड कंपनी एक बनाऊं, तो वो आप फिर उसके ऊपर बनाएंगे, सेटअप करें। ठीक हो गया जनाब। तो हम ये सीख लेते हैं कि कैसे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एड्रेस वाला मसला होता है ना, ये बड़ा अहम होता है। एड्रेस जो है ना यूके का, वो कैसे परचेज करें, यूके का नंबर लेना पड़ता है। ठीक हो गया। और वो नंबर, और मैं आपको एक कंपनी दिखाता भी हूँ जो मैंने रजिस्टर की थी। मैं उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे इसको रजिस्टर किया। ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाउ टू क्रिएट अमेजोन यूके लिमिटेड कंपनी। ठीक हो गया। वैलिड ईमेल एड्रेस बना लें भाई साहब। ठीक हो गया। एक ईमेल एड्रेस कंपनी का नाम का हो, जो आपने कंपनी का नाम रखना है वो आपके जहन में हो, या क्लाइंट बताएगा आपको कि भाई अच्छा ये है। ठीक हो गया जनाब। इस तरह का ये साइन बना होता है। जब ये बन जाता है ना आपको, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक हो गया। ये आपको मिलती है, ये वाला मतलब जो है ना, ये इसका नंबर होता है, ये कंपनी नंबर। ये आप देते हैं अमेजोन को, और आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो आपको अपग्रेड करके दे देता है कि भाई ये ले। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर अपग्रेड करके आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। ठीक हो गया। सो इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, सो वो मैं हाइड करूंगा। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जो मैंने बनाई। अच्छा, आप आते हैं बनाते कैसे। वैलिड ईमेल एड्रेस जनाब कंपनी का आपने ले लिया है, लेके जनाब फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वाईके है, वाईके। ठीक है। आपने गूगल के ऊपर जाना है, वाईके ठीक है। इस यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आपने एक मोबाइल नंबर परचेज कर लेना है यूके। ठीक हो गया। एक यूके का मोबाइल नंबर परचेज कर लेंगे आप। उसके चार्जेस होते हैं, एनुअल भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, जैसे आप पे करना चाहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आपने जाके नंबर परचेज कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करके आप यहाँ पे एक नंबर परचेज करेंगे, और यहाँ पे आप ये देखें, आपको 4 एक्स्ट्रा मोबाइल फोन नंबर ऑन योर एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन, फ्री कॉल एंड मैसेजिंग आप कर सकते हैं, लो कॉस्ट कॉल्स। ठीक है। तो यहाँ से ये उसके सारे फीचर्स बता रहा है। और इसको, इसका फायदा ये है कि इसकी सिम जो है ना आपके पास होना जरूरी नहीं है। ये एक ऐप होती है वाईके की, आप उस वाईके की ऐप को डाउनलोड करें, और आपके पास वो नंबर चल रहा होगा, आप यूके में कहीं पे भी मतलब आप कॉल कर सकते हैं। इसके रेट्स वगैरह देख लें। ये तो आई थिंक उसके कॉल्स वगैरह के, यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, तो ये ऐप है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे वो बताएगा आपने ये नंबर लेना है, और उसके वो सारे के सारे बता देगा फीचर। ये आपने परचेज कर लिया जनाब। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, गॉट अ फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस। बड़े शोर मच रहे होंगे जनाब, ये आपको कंफ्यूज करेगी टर्म। यार फिजिकल एड्रेस क्या है, वर्चुअल एड्रेस क्या है। अच्छा, फिजिकल का मतलब ये है, ये जो लड़के मेरे पास क्लास ले रहे हैं, ये फिजिकल क्लास है। यहाँ पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे भी ये लड़के क्लास ले रहे हैं। वर्चुअल है कि आप मेरे से जूम के साथ कनेक्टेड हो, जो भी बंदे आप क्लास ले रहे हो, जूम के साथ कनेक्टेड हो, तो मेरे पास आप लोगों की आवाज जा रही है, वर्चुअली जा रही है। वर्चुअली एक मीडियम है, इंटरनेट है, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं डिफरेंट लोकेशन से। सो यही है, यही फिजिकल और वर्चुअल का एक बुनियादी मतलब जो है ना फर्क है। फिजिकल एड्रेस होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर यूके का बंदा है और उसका अपना एड्रेस है, तो आप बेशक वो एड्रेस यूज कर लें कंपनी बनाने।
लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान का बंदा है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाएं, बिल्कुल सस्ते, मैंने उसी मतलब जो है ना वेबसाइट से ये एड्रेस परचेज करके अपनी कंपनी बनाई थी। इसका नाम है आइकॉन ऑफिसेस। हो गया। आइकॉन ऑफिसेस को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपने एड्रेस परचेज कौन सा करना है, ये मैं सारा प्रोसेस आपको, ये आपने एड्रेस परचेज कर लिया है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये कैसे स्टेप हैं। ये वेबसाइट है, वहां पे जाना है आपने, और सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उसको आपने करके साइट पे कर देना। ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है, एक सिर्फ 15 से 20 मिनट की बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, अब आपने जनाब यूके, यहाँ पे आप आइकॉन ऑफिस में आ गए, यहाँ पे आके आपने यूके कंपनी सर्विसेज पे जाके आपने कहना है कि मैंने कंपनी फॉर्मेशन एल यूके लिमिटेड, ये जो एलटीडी लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ से आपने नीचे आना है, और यहाँ पे आपने देखना है यूज वन ऑफ आवर एड्रेसेस एज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ योर कंपनी, वन टाइम कंपनी फॉर्मेशन फी ओनली 5.99 इंक्लूडिंग वैट, मतलब 1500 रुपए में आपको ये एड्रेस मिल रहा है। या वो कह रहा है यूज योर ओन एड्रेस एज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ योर कंपनी, कि वो कह रहा है या तो अपना इस्तेमाल करें एज अ रजिस्टर्ड एड्रेस, या हमारा कोई एड्रेस, मतलब उनके ऑफिसेज हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, वो रजिस्टर्ड हैं, तो उस एड्रेस को आप यूज करें। हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, बिकॉज हमारा नॉन रेजिडेंट है ना, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम इसको कहेंगे कि आप प्रोसीड करें। ये नीचे आ जाएगा, यूज वन ऑफ आइकॉन ऑफिसेज फॉर एड्रेसेस फ्रॉम 0.99 पर वीक एज द रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर योर कंपनी एंड फॉर ऑल डायरेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंस। और जो ये है, चूज दिस ऑप्शन इफ यू ऑलरेडी हैव अ वर्चुअल, हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, हम इस ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे। ये हमें नेक्स्ट लेके जाएगा अपने पैकेजेस के ऊपर, ये उसके पैकेजेस आ जाएंगे नीचे। ये मोस्ट पॉपुलर सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, हम जाएंगे जनाब ब्रॉन्ज के ऊपर, सबसे सस्ते के ऊपर। और इसके ऊपर क्या है, ऑल लोकेशन एक्सेप्ट हॉलबॉर्न है, ठीक हो गया। इसके ऊपर जाके आप क्वार्टरली बिलिंग पे करेंगे। ये कितना बन रहा है, 12.87 क्वार्टरली प्राइस है, मतलब 3 महीने के बाद आपने 12.87 पाउंड पे करने, 3 महीने के बाद अभी आपने यही पे करने, 12.87 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, ये तकरीबन 12×3 = 36, 38 या 39 पाउंड बनते हैं। इसमें आपका पूरे साल का ड्रेस आ जाए। ठीक हो गया जनाब, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके ये देख लीजिएगा, ये इसके कुछ फीचर्स हैं, यूनिक ऑफिस नंबर विद एड्रेस होगा, यूज एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी, यूज एड्रेस और चीप कम यूके कंपनी, ये मतलब सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होगा, इसके ऊपर ना आपके डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे। आपकी कंपनी जब फॉर्म होगी तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इसी एड्रेस के ऊपर भेजेंगे, फिर आप उनसे रब्ता करेंगे, ये इनका नंबर होगा, वहां पे आप कॉल करेंगे, वो आपको फिर ईमेल कर देंगे। ठीक हो गया। सो ये सारा काम वर्चुअली हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे, आप कहेंगे जी मैं इसको सब्सक्राइब नाउ पे करता हूँ। जब सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि आप जो है ना एड्रेस देख लें। ठीक है, ये 3 एड्रेस वो देगा, इसके ऊपर कोई भी आप सिलेक्ट करने रैंडमली। ठीक हो गया, आप कहेंगे जी मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक हो गया। वो कहेगा जी ओके, ऑथराइज वर्चुअल ऑफिस अकाउंट हैंडलर, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा मिस्टर, फर्स्ट नेम आ गया लाइक हसन, सर नेम आ गया खान, रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, ये आ गया मेन गेट वहदत, वहदत
कॉलोनी विहाड़ी। ओके। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपने एड्रेस यहाँ पे देना है ना, अगर आपने क्लाइंट के लिए परचेज कर रहे हैं तो उसका जो होम एड्रेस होगा आपने एग्जैक्टली यहाँ पे पुट करना है। ध्यान में रखिएगा, जो उसका होम एड्रेस होगा उसको आपने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है, ताकि ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जिप कोड हो गया 061, 0 नहीं 61 1, ये बिहाड़ी का आ गया। उसके बाद योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान आ गया। उसके बाद फोन नंबर आ गया, यहाँ पे +92 लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये यूके की वेबसाइट है। 052 ईमेल एड्रेस आप दे देंगे अपना @gmail.com। ठीक हो गया। अब बात तक कहता है कि जी टेल अस हु द बिजनेस ओनर डायरेक्टर, भाई हम ही हैं। हम अगर फर्ज करें आप क्लाइंट के लिए परचेज कर रहे हैं तो आप क्लाइंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो वो बिजनेस ओनर ही हुआ ना, जो कंपनी बनवा रहा है परचेज कर रहा है, तो आप वहाँ पे वही बिजनेस ओनर होगा, तो आप कहेंगे जी टिक हियर सेम, यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वही आ जाएगी। फिर कहता है प्रोवाइड अस विद कंपनी बिजनेस डिटेल, आप यहाँ पे भी वही कर देंगे तो ये सेम वही चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे आप छोड़ दें, आप पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रख रहे हैं, यहाँ पे आप उससे कहेंगे जी मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, जीता जागता हूँ, ठीक है। वो कहेगा जी गुड, जबरदस्त। आप एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस और बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंपनी नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी नेम किधर गया, वहाँ पे सेलेक्ट करना है कंपनी नेम। ये तो इसका आ गया कंपनी नेम, नेम 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 नेम, कंपनी नेम। यहाँ मैं कहता हूँ जी गेट वे कॉमर्स के नाम से मेरी कंपनी है, उसके लिए मैं परचेज कर रहा हूँ। कंपनी एड्रेस भी सेम टू बी एलोकेटेड, ये तो वो एलोकेट कर, ठीक हो गया ना। हम कहते हैं जी बुक नाउ पे क्लिक कर। पेमेंट गेटवे किधर आ गया, अच्छा पेमेंट वो कहता है भाई कैसे पैसे मुझे दोगे, पैसे कैसे दोगे, पेपाल के थ्रू या मेरे पास जो भी आपका पाकिस्तानी डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चल जाएगा, चले जी आप बुक नाउ कर दें। लें जनाब, यहाँ पे आप आएंगे, आफ्टर यू सक्सेसफुली मेक पेमेंट यू विल बी शोन 4 डिजिट बुकिंग रेफरेंस नंबर, प्लीज डू नॉट नेविगेट। यहाँ पे आपको 4 नंबर का वो मिलेगा, यहाँ पे आप पे नाउ कर। यहाँ पे सिंपल आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, ठीक हो गया। ये है जनाब ऑर्डर डिटेल, 12.87 पाउंड की ये आपको एड्रेस मिल गया, 3,244 रुपए बेस्ड ऑन 13 वीक्स पर क्वार्टर, ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना ये कार्ड अटैच करेंगे, उसकी डेट सीवीसी लिखेंगे और सबमिट करेंगे। ये आपको ईमेल कर देंगे, जो आपने ईमेल दिया है आपको एड्रेस मिल जाएगा इस तरह का। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा था। पड़ेगा मैं आपको ये देखें जनाब, ये कंपनी का एड्रेस था, ठीक है। ये ऑफिस 1919 182 184 हाई स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट हैम लंदन,
E62J UK, यही वाला जो हमने वो दिखा रहा था ना कि आप कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। सो इस तरह का आपको एड्रेस मिल जाएगा। सिंपल है। फिर आपने एक वेबसाइट है, यहाँ पे जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा उसको सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, आपने एड्रेस परचेज कर लिया और इसके पता है कितने चार्जेस होते हैं? 14,000 ले रहा है ना, हम 200-250 पाउंड भी लेते हैं। और ये सारा का सारा इसके ऊपर खर्चा कितना होता है? तकरीबन 100-150 पाउंड खर्चा होता है। बाकी जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर रखता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से भी ये लोग जो है ना काम कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप आपने जाना है जनाब, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी हो, आपके पास जनाब पासपोर्ट के बाद ये फिजिकल एड्रेस, ये वर्चुअल एड्रेस की हो आपके पास एक्सेस, ठीक है, और आपके पास कंपनी नेम हो, ये तीन चीजें हो, आप जनाब यूके लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। आपने सिंपली यूट्यूब पे जाना है, हाउ टू रजिस्टर यूके लिमिटेड कंपनी, मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगे, वहां पे आपने जाना है। ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। आप वेब स्टेप्स हैं, एक वेबसाइट है ये जीओवी की, इनकी सरकारी वेबसाइट है ये बात, ठीक है, इसके ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स पुट करनी है। ठीक हो गया। ये यूके की गवर्नमेंट और एक ही है सबके लिए, यूके लिमिटेड कंपनी बनाना कोई मुश्किल नहीं। ठीक हो गया। सिंपल आपने यहाँ पे जाना है और रजिस्टर अ न्यू कंपनी, ठीक है, आपने सिलेक्ट करना है और आप जो है इसको छोड़ें, आप सिंपली यहाँ गूगल पे लिखें क्रिएट यूके लिमिटेड कंपनी, ये देखिए ये सीधा आपको उस लिंक के ऊपर ले जाएगा। ऐड वालों से बचा करें, सेटअप, ये देखें gov.uk, सेटअप gov.uk, यहाँ पे जाएंगे आप तो जनाब आप यहाँ पे चीज़ें सारी प्रोवाइड करते जाएंगे तो आपकी ये कंपनी बन जाएगी। ठीक हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट था ना वो एड्रेस का था, वो मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको कोई मसला आता है, वीडियो देखने के बाद भी कोई इशू आता है तो यू कैन आस्क मी। हम अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ठीक हो गया।